वरिष्ठ जनों से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को साथ में लेकर के दीप प्रज्वलित करवा दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये अब तक साफ नहीं है, लेकिन 18 सालों से शिवराज सिंह चौहान सीएम की गद्दी पर विराजमान है। इसके बावजूद 18 साल सत्ता संभालने के बाद भी उनकी सभाओं में लोग जो है वो आने को ही राजी नहीं है। किस कदर पब्लिक उनकी रैली को बॉयकॉट कर रही है, आप खुद देखिए। आदरणीय साथियों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं हमारे सभी वरिष्ठ जनों से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को साथ में लेकर के दीप प्रज्वलित करवा दें। दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ। तो वीडियो में सुनाई दे रहा है कि मंच संचालक कह रहा है कि शिवराज जी हमारे बीच आ चुके हैं, लेकिन आप भीड़ का हाल देखिए। ये वीडियो शेयर करते हुए एमपी कांग्रेस ने लिखा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में भी कुर्सियां खाली, बीजेपी की हार का आंकड़ा रोज बढ़ रहा है। ये है जनता का ओपिनियन पोल, बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। तो ये लिखा हुआ है मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कि उनकी मौजूदगी में भी, शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में भी कुर्सियां जो है पूरी की पूरी खाली पड़ी हुई हैं। ये हाल हो चुका है उनकी रैली का। वहीं कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने लिखा कि ये वीडियो शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा बुधनी का है। शिवराज जी स्वयं पधार चुके हैं, शायद कार्यकर्ता और जनता ने इनकी सभा का विरोध कर दिया है, तभी सारी की सारी कुर्सियां खाली पड़ी हैं। ये सब भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के कारण तो नहीं हो रहा है शिवराज जी, मामा तो बुधनी से भी गए। तो ये बुधनी का वीडियो है जहां से शिवराज सिंह चौहान खड़े हुए हैं, उन्हीं का क्षेत्र है, लेकिन फिर भी इस तरह की भीड़ आप देख रहे हैं कि भीड़ ही नहीं है, बिल्कुल कुर्सियां सारी खाली हुई हैं। और ये जो है सुरेंद्र राजपूत ये पूछ रहे हैं कि कहीं ये केंद्रीय नेतृत्व के कारण तो नहीं हुआ है, यानी कि जो हस्तक्षेप किया जा रहा है दिल्ली द्वारा, यानी कि पीएम मोदी और अमित शाह जो मध्य प्रदेश में सारी कमान खुद संभाल चुके हैं, उसी के कारण ये तो नहीं हो रहा है, ऐसा सवाल किया जा रहा है। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि इससे ज्यादा भीड़ तो किसी गांव के सरपंच के कार्यक्रम में हो जाती है, और ये खाली पड़ी कुर्सियां मामा शिवराज के कार्यक्रम की है। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा कि ओपिनियन पोल पर ये वीडियो फुटेज मोहर लगा रहा है। नाकामियों, असफलताओं, विफलताओं से चारों ओर से घिरे मामू सरकार का करारी हार सुपड़ा साफ तय हो चुका है। तो ये कह रहे हैं कि जो ओपिनियन पोल तमाम आए हैं उस पर ये वीडियो जो है वो मुहर लगा रहा है। जिस तरह से कई सारे ओपिनियन पोल आ चुके हैं, उसमें जो है कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। वहीं जो बीजेपी है उसे तो 100 सीटों से भी नीचे दिखाया जा रहा है कि 100 सीटें भी इस बार बीजेपी नहीं ला पाएगी। तो इस तरह का हाल हो गया है। वैसे कांग्रेस के नेताओं द्वारा लगातार ये वीडियो शेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जनता ने मामा को पूरी तरह से नकार दिया है। वैसे तो मध्य प्रदेश में भाजपा के हर नेता की रैली का यही हाल है। 2 दिन पहले अमित शाह की रैली में कैसे कुर्सियां खाली पड़ी थी, वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया था। वैसे अमित शाह की बात करें तो 3 दिन मध्य प्रदेश में रहकर तो आए, लेकिन जिस काम के लिए गए थे उसमें पूरी तरह से फेल हो गए। जी हाँ, अमित शाह बागियों और नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने गए थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बागियों को मनाने के लिए कहा और कहा कि कोशिश करो कि वो सब अपना नामांकन वापस ले लें, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन कई बागियों ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का काम अब पूरा हो चुका है। कल आखिरी दिन कई दिग्गजों ने नामांकन पत्र भरा, लेकिन इसी आखिरी दिन बीजेपी के कई बागियों ने भी नामांकन करके पार्टी की मुसीबतें बढ़ा दी। 40 से ज्यादा नेताओं ने बीजेपी प्रत्याशियों के खिलाफ नामांकन भर दिया है और चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। नाराज नेताओं को मनाने के लिए अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन तक मध्य प्रदेश में तो रहे। यहाँ तक कि उन्होंने खुद बीजेपी नेताओं से कह दिया कि वो खुद बागी नेताओं से बात करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद शाह ने कई नेताओं से बात भी की, लेकिन अधिकांश नेता पीछे हटने को तैयार नहीं है। नाराज नेताओं को मनाने में अमित शाह असफल रहे और दिल्ली वापस लौट गए, और नाराज नेताओं को उन्होंने दिल्ली भी बुलाया है। देखते हैं अब दिल्ली में क्या होता है। तमाम नेता दिल्ली आज पहुंचेंगे, देखते हैं कि मीटिंग के बाद क्या असर दिखता है। लेकिन फिलहाल तो सभी बागियों ने जो है वो नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। लेकिन उससे पहले बीजेपी के महानगर अध्यक्ष प्रभात साहू ने कल ही इस्तीफा देकर एमपी की राजनीति में धमाका कर दिया है। साहू ने इसकी जानकारी जबलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। हमारा केंद्रीय नेतृत्व माननीय अमित शाह जी आए, मुझे कल बहुत इस बात की पीड़ा हुई कि जो लोग
21 तारीख की घटना के लिए जिम्मेदार थे। जिन लोगों ने 21 तारीख को जबलपुर शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जो घटना की, उनके नेता को कल हमारे केंद्रीय नेता से हमारे नेताओं ने उनको बाकायदा 5 मिनट का समय दिलाया, उनसे बातचीत हुई। बहुत अच्छी बात है। और माननीय अमित शाह जी ने उनसे बातचीत की, उनको आश्वासन जो भी दिया वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगा कि जो जिन पर अनुशासन की कार्रवाई होना चाहिए थी या जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया, उन पर पार्टी का कहीं ना कहीं शिकंजा कसा जाना चाहिए था। वो कसने की बजाय उनको यदि इस तरह से प्रोत्साहित किया जाएगा तो मुझे लगा कि मेरा अध्यक्ष पद पर रहना उचित नहीं है। और इसलिए मित्रों, मैं आज आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज रहा हूं और उनसे आग्रह कर रहा हूं कि 21 तारीख की घटना की जांच वो अपने स्तर पर करें। उसका वीडियो फुटेज है, कार्यालय में है, और मुझे लगता है आप सब मित्रों के पास भी होगा। मैं आज आपको साक्षी मानकर ये बात कह रहा हूं कि यदि 1% भी मैं उस पूरी घटना में जवाबदार हूंगा, मैं पर्यंत जीवन पर्यंत राजनीति से दूर रहूंगा। तो इनका कहना है कि 21 अक्टूबर को जो प्रदर्शन हुआ था कार्यालय में, जिस तरह से घेर लिया गया था मंत्री को, तो उन्होंने कहा था कि उनसे जो है केंद्रीय नेतृत्व अमित शाह जी से उन्हें मिलवाया गया था, उनसे बातचीत की गई थी, जिन पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई होनी थी उन्हें भाजपा कार्यालय में बुलाया गया, अमित शाह से मीटिंग करवाई गई, बातचीत करवाई गई, और जिन लोगों के कारण ये संभागीय कार्यालय में हंगामा हुआ उन्हें आश्वासन दिया गया, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। इससे मैं आहत हूं, इसीलिए इस्तीफा दे रहा हूं। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके ऊपर ये कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने करवाया था, इसीलिए वो आहत होकर इस्तीफा दे रहे हैं। फिलहाल इस पर तमाम जो हैं विपक्षी इस पर तंज कस रहे हैं। इस पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भाजपा के रणनीतिकार अपने ही चक्रव्यूह में फंस गए हैं। भाजपा के दिल्ली दरबार और दरी बिछाने वाले कार्यकर्ताओं में जंग छिड़ी है। यही वजह है कि जबलपुर में एक तरफ भाजपा नेता अमित शाह बड़ी बड़ी रणनीति और संगठन की बातें करते रहे, तो वहीं दूसरी ओर वहीं के भाजपा महानगर अध्यक्ष ने पार्टी में लगातार हो रहे अपमान के कारण पद से इस्तीफा दे दिया। ये हाल अकेले जबलपुर का नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा में इस बात पर रोष है कि प्रदेश में क्या सारे नेता अक्षम हो गए हैं जो दिल्ली उनके ऊपर थोपी जा रही है। मध्य प्रदेश में भाजपा अब सिर्फ भाषणों और विज्ञापनों में बची है। वो चुनाव लड़ने की रणनीति पर नहीं, बल्कि आपसी रण की नीति पर चल रही है। तो ये ट्वीट किया गया है पूर्व सीएम कमलनाथ द्वारा और तंज कसा गया है कि भाजपा के दिल्ली दरबार और दरी बिछाने वाले नेताओं में जंग छिड़ गई है। इसी को लेकर लगातार इस्तीफे देखने को मिल रहे हैं। देखते हैं कि आगे और कितने इस्तीफे देखने को मिलते हैं। दरअसल टिकटों को लेकर हिमाचल और कर्नाटक के चुनाव के समय भी बीजेपी में भयंकर बगावत हुई थी और इस बगावत के चलते पार्टी कई सीटें हार गई थी और उन्हें कर्नाटक और हिमाचल भी उनके हाथ से निकल गया था। इसीलिए अमित शाह जो हैं वो लगातार मनाने की कोशिश कर रहे हैं नाराज लोगों को, बागियों को, और बीजेपी को एहसास हो गया है कि अगर एमपी में भी बगावत को नहीं रोका गया तो यहां पर भी हार तय है। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।